दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे में भारत की युवा टीम का प्रदर्शन देखकर बौखलाए कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ साथ सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने भी कह दिया कुछ ऐसा कि हर कोई हैरान रह गया। हार का सबसे बड़ी वजह कप्तान रोहित शर्मा को बताते हुए गिल की लगाई फटकार। तो आखिर कैसे टीम इंडिया को मिली जिम्बाब्वे के खिलाफ कभी न भूलने वाली हार? कैसे जिम्बाब्वे की धरती पर घुटने टेक बैठी टीम इंडिया? क्या कुछ इन चैंपियन खिलाड़ियों ने कहा, ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे पहला T20 मुकाबला खेलने के लिए दोनों टीमें हरारे के मैदान पर आमने सामने हुई। भारतीय टीम के युवा कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं जिम्बाब्वे को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन भारत की खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप के आगे जिम्बाब्वे की पूरी टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर केवल 115 रन बना सकी। भारत की तरफ से रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में केवल 13 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से सबसे अधिक रन ब्रायन बेनेट 23 रन बनाए। भारत की युवा गेंदबाजी लाइनअप को देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। अभिषेक शर्मा से लेकर ऋतुराज गायकवाड़, रियान पराग, रिंकू सिंह, कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सका। अकेले कप्तान शुभमन गिल जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों से लड़ाई लड़ते रहे। टीम इंडिया की नैया को पार लगाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो भी जिम्बाब्वे की घातक गेंदबाजी के आगे टिक नहीं सके। केवल 31 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। 62 रनों के स्कोर पर टीम के साथ बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। देखते ही देखते जिम्बाब्वे की गेंदबाजों ने मैच को पलट दिया और बड़ी आसानी से पहले T20 मैच अपने नाम कर लिया और टीम इंडिया को शर्मनाक हार का स्वाद चखा दिया। भारत को पहले ही T20 मैच में शर्मनाक हार मिल गई। हर कोई निराश हो गया। टीम इंडिया का प्रदर्शन देखकर हर किसी का दिल टूट गया। वहीं विश्व चैंपियन विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा, यहां तक कि सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या भी टीम की हार से भावुक हो गए और फिर खिलाड़ियों को टिप्स देते हुए बता दिया हार का सबसे बड़ी वजह, और कह दिया कुछ ऐसा जिससे हर कोई हो गया दंग। तो चलिए अब हम आपको इन सभी खिलाड़ियों के बयान सुनाते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा युवा टीम के प्रदर्शन पर बयान देते हुए कहा कि मैं इस नई टीम के प्रदर्शन से बेहद खुश हूं। हमने नहीं सोचा था कि जिम्बाब्वे से ये टीम मुकाबला हार जाएगी। जिम्बाब्वे ने शानदार खेल दिखाया। हमारे बल्लेबाज उनके आगे घुटने टेक बैठे। किसी खिलाड़ी ने समझकर बैटिंग नहीं की। हर कोई बाउंड्री लगाने के कारण अपना विकेट खो दिया। हमने अभिषेक शर्मा और गिल से काफी उम्मीद की थी, लेकिन उन्होंने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं बहुत दुखी हूं। वहीं विराट कोहली ने भी युवा टीम के प्रदर्शन पर कहा कि हमें यह मुकाबला जिम्बाब्वे से जरूर जीतना चाहिए था। हमारे युवा खिलाड़ियों में दमखम दिखाई दे रहा था, लेकिन कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सका। अगर ऐसे प्रदर्शन खिलाड़ी करते रहे तो हम कभी भी मुकाबला नहीं जीत पाएंगे। संभाल कर खेलना होगा। यह सीरीज जीतना युवा खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सूर्यकुमार यादव ने भी गुस्से में बयान देते हुए कहा कि हमने शुभमन गिल से ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की थी। उन्हें मैदान पर टिककर खेलना चाहिए था। कप्तानी पारी खेलनी थी, लेकिन वो भी जल्दबाजी में अपना विकेट खो बैठे। हमने अभिषेक शर्मा से भी ज्यादा उम्मीद की थी, लेकिन उन्होंने बाउंड्री लगाने के चक्कर में अपना विकेट दे दिया। किसी नए खिलाड़ी को ऐसे नहीं खेलना चाहिए। पिच और परिस्थिति को देखकर शॉट लगाना चाहिए। साथ ही साथ हार्दिक पांड्या ने भी इंडिया की हार पर कहा कि ये मुकाबला जीतना बेहद जरूरी था। टीम के प्रदर्शन शानदार प्रदर्शन है। अभी हाल ही में हमने T20 की ट्रॉफी उठाई है, ये शर्मनाक बात है। टीम को संभल कर खेलना चाहिए था। सभी खिलाड़ियों को जिम्मेदारी के साथ रन बनाने चाहिए थे। मैं इस हार को कभी नहीं भूल सकता। जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम हमें हरा गई, ये बहुत ही खराब बात है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से चैंपियन खिलाड़ी रोहित कोहली से लेकर सूर्य और बुमराह ने भी दुखी मन से बयान देते हुए हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है शुभमन गिल रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मुकेश कुमार और आते ही इन्होंने इनोसेंट को किया क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता केवल 6 रनों के स्कोर पर दिला दी। भारतीय टीम पूरी तरीके से मैच में हावी हो चुकी थी, लेकिन जिम्बाब्वे की तरफ से वेस्ली माधवरे ने मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अपने बल्लेबाज ब्रायन बेनेट आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन मुकेश कुमार की घातक गेंदबाजी का नजारा वो दिखा रहे थे। लेकिन दूसरी ही गेंद पर ब्रायन बेनेट ने शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लिए। ओवर की अंतिम गेंद पर भी शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में खलील अहमद और एक बार फिर ब्रायन बेनेट ने चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर खलील अहमद का स्वागत किया और अपने टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। जिम्बाब्वे
का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को लगातार विकेट की तलाश थी। 3 ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर 19 रनों तक पहुंच चुका था। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खिलाड़ियों को देखकर अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। हर कोई अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा था। भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर मुकेश कुमार और एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी का नजारा दिखाना शुरू कर दिए। जिम्बाब्वे को बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उनके ओवर में खिलाड़ियों को संघर्ष करना पड़ रहा था। बल्लेबाज अपना विकेट गंवाने से बाल बाल बच रहे थे। मुकेश कुमार की गेंद आग उगल रही थी। दोनों खिलाड़ियों को सिंगल से संतुष्ट होना पड़ रहा था। जिम्बाब्वे का स्कोर इस ओवर में दब चुका था। मुकेश कुमार पूरे तरीके से अपने शिकंजे में खिलाड़ियों को कस के रखे हुए थे। इस ओवर में मुकेश कुमार ने केवल 4 रन दिए, यानी कि जिम्बाब्वे का स्कोर 4 ओवर में बड़े ही मुश्किल से 23 रनों तक पहुंच पाया। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद, लेकिन इनका स्वागत पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट ने शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर खलील अहमद की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार तरीके से आगे बढ़ा दिया। वहीं 5वीं गेंद पर वेस्ले माधवरे ने शानदार चौका जड़ा और इसके बाद भी वो रुके नहीं। अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से 17 रन बटोरकर खलील अहमद की जमकर कुटाई की और अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 40 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। अभी तक जिम्बाब्वे की पूरी टीम मैच में हावी नजर आ रही थी। जिम्बाब्वे के बल्लेबाज अपना प्रचंड रूप अपना चुके थे। हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए विकेट की तलाश में गेंद रवि बिश्नोई को थमाई और रवि बिश्नोई आते ही शुभमन गिल के भरोसे पर खरे उतरते हैं। ओवर की पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता केवल 40 रनों के स्कोर पर दिला दी। ब्रायन बेनेट अपनी टीम के लिए 23 रन बनाकर पवेलियन चले गए और मैच में भारतीय टीम की वापसी एक बार फिर नजर आने लगी थी। लेकिन वेस्ले अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब मैदान पर खुद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। जिम्बाब्वे के फैंस इन दोनों खिलाड़ियों से काफी उम्मीद लगाए थे, लेकिन रवि बिश्नोई की जादू के आगे ये दोनों बल्लेबाज भी रन बनाने में असफल नजर आ रहे थे। रवि बिश्नोई अपने जाल में दोनों बल्लेबाजों को फंसा के रखे हुए थे और इस ओवर में रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। रवि बिश्नोई ने अपने इस ओवर में एक भी रन नहीं दिया, बल्कि एक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता भी दिखा दिया और बड़े ही मुश्किल से पावर प्ले के 6वें ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर 40 रनों तक बन चुका था। पावर प्ले के बाद भारत की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए अभिषेक शर्मा और आज अभिषेक शर्मा ने इस डेब्यू मैच में शुरुआत किया था और शानदार गेंदबाजी का नजारा भी दिखाया। लेकिन चौथी गेंद पर सिकंदर रजा ने चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 7 ओवर में 49 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में 8वां ओवर लेकर आए एक बार फिर रवि बिश्नोई और आते ही इन्होंने इस बार अपने ओवर की 5वीं गेंद पर वेस्ले माधवरे को क्लीन बोल्ड कर जिम्बाब्वे की कमर तोड़ दी और 51 रनों के स्कोर पर जिम्बाब्वे के 3 बल्लेबाज पवेलियन चले गए। तो वहीं 8वें ओवर में बड़े ही मुश्किल से जिम्बाब्वे का स्कोर 51 रनों तक पहुंच पाया था। कप्तान सिकंदर रजा का साथ देने के लिए मैदान पर डीएन मेयर आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर संभल कर बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। 10वें ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर 69 रनों तक पहुंच गया, लेकिन भारत की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए आवेश खान ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान सिकंदर रजा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 74 रनों के स्कोर पर चौथा विकेट दिला दिया। लेकिन मैदान पर डियोन मेयर अभी भी टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब जनार्दन कैंपबेल आ चुके थे, लेकिन कैंपबेल भी बिना खाता खोले पवेलियन चले गए और आवेश खान के ओवर की अंतिम गेंद पर रन आउट हो गए और 74 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को 5वां विकेट मिल गया। अब मैदान पर नए बल्लेबाज स्लेव मदनने आ चुके थे, लेकिन इनका साथ कोई भी बल्लेबाज नहीं दे सका। वाशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई की घातक गेंदबाजी के आगे 16वें ओवर में ही जिम्बाब्वे के 9 बल्लेबाज पवेलियन चले गए, लेकिन अंत में स्लेव मदनने ने 25 गेंदों पर 29 रन बनाकर अपनी टीम को 20 ओवर में 115 रनों तक पहुंचा दिया और भारत के सामने सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की ओपनिंग मैदान पर कप्तान शुभमन गिल के साथ डेब्यूटेंट खिलाड़ी अभिषेक शर्मा आते हैं। वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से ओवर लेकर आए ब्रायन बेनेट खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। तभी ओवर की चौथी गेंद पर अपना शिकार अभिषेक शर्मा को ब्रायन ने बना लिया और भारतीय टीम को पहला झटका 0 के स्कोर पर ही लग गया। लेकिन कप्तान गिल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे, लेकिन ब्रायन बेनेट ने एक भी रन नहीं दिया और पहले ओवर में टीम इंडिया का खाता भी नहीं खोल सका। दूसरा ओवर जिम्बाब्वे की तरफ से लेकर आए वेलिंगटन मसकाजा खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम का खाता भी अभी तक
नहीं खुला था। मैदान पर गिल और गायकवाड़ संघर्ष करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन तभी 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़कर टीम का खाता खोला और स्कोर को आगे बढ़ाया। 2 ओवर में भारत का स्कोर 4 रनों तक बड़े ही मुश्किल से पहुंच पाया। तीसरा ओवर लेकर आए टाइंजा चतारा, लेकिन इनका स्वागत ऋतुराज ने ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम को 3 ओवर में 12 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए ब्लेसिंग मुजरबानी।